फ्रेंड्स, आज छठ पूजा का समापन हो गया और फाइनली मैंने इस साल छठ मैंने उठा लिया। कर तो फास्टिंग में 2 साल से रहा था, लेकिन इस साल मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी उठा लिया था। जबकि अब समझिए जो डेंगू होने के बावजूद भी मैंने, अब देखिए मैंने कितना रिस्क लिया सिर्फ अपने ईश्वर की भक्ति की वजह से और भगवान छठी मैया की वजह से। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने बचपन से ही मैंने देखा है अपने माँ को छठ करते हुए, अड़ोस पड़ोस के लोगों को छठ करते हुए, और छठ पूजा का महात्म मैंने देखा है। तो इस करके बचपन से ही मेरे मन में था कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी छठ करूंगा। तो आप लोग सोचेंगे जे आखिर छठ मैंने किस लिए की। फ्रेंड्स, कोई ख़ास वजह नहीं था जो कोई चीज़ मैंने मन्नत किया था तो उसके लिए मैं छठ कर रहा हूँ, नहीं। एक छठ एक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जो छठ एक फीलिंग है, हमारे इमोशन से ये जुड़ा हुआ होता है। पता नहीं फ्रेंड्स, ये कैसे मतलब मेरे अंदर में भी इस चीज़ का हो गया। जबकि मैं किसी गुरु महाराज को मानता हूँ, तो हम लोग नामदानी हैं, तो हम लोग गुरु महाराज का ही सुमिरन ध्यान भजन जो हमें दिया गया है नामदान, हम लोग उसी का पूजा करते हैं। लेकिन छठ की महात्म मैंने बचपन से ही मैंने देखा है। तो फ्रेंड्स, ईश्वर का तो कोई बंटवारा तो नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने नौजवान दोस्तों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो आप भी छठ पूजा कीजिए। छठ पूजा एक पर्व नहीं, महापर्व है। बताइए, इतनी कम उम्र में ही मैंने छठ पूजा को उठा लिया और इतना मुझे अच्छा आज फील हो रहा है। फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी दिक्कत आया क्योंकि मैं फास्टिंग वगैरह सिर्फ नवरात्रि में ही करता हूँ, बाकी ऐसे कभी फास्टिंग नहीं रखा है। हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन पानी जो होता है, क्योंकि पानी की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेरे शरीर में, क्योंकि मेरा गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है। तो पचाने के लिए बस मेरा लीवर ही एक फंक्शन काम करता है। तो वो भी डेंगू में होने की वजह से लीवर पे भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ गया है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा सीरियस था। लेकिन फ्रेंड्स, आप देखिए, मतलब मैं ईश्वर में मेरी भक्ति देखिए, मैं छठी मैया की वजह से ही आज समझिए ये मेरा पार लग गया। नहीं तो जैसे डेंगू होने के बाद 67,000 पे ही मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था, ताकि मेरे को छठ पूजा में जाने के लिए मेरे को कोई छुट्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस हालत में भी मैंने छठ पूजा को आज कर लिया। फ्रेंड्स, छठ पूजा करने में मुझे ऐसा नहीं है जो बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि इस पर्व का एक अलग चीज़ होता है। जैसे कोई भी पर्व होता है तो आप सुबह से शाम तक करते हैं, तो शाम में आपको थोड़ा सा पानी पी लेना है। चाहे जैसे मैंने सुना है करवा चौथ एक होता है निर्जला, उसके बाद जीवितिया का होता है। तो छठ पूजा में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ पानी प्यास को लेके। मुझे भूख की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन प्यास मुझे इतना लग रहा था, मतलब समझिए जो कल रात में मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, परसों रात में भी बिल्कुल नहीं सोया हूँ। तो ये करीब 1 दिन 2 दिन, मतलब 2 से 3 दिन का लगभग का ये निर्जला फास्टिंग होता है। तो इसमें आपको बिना अन्न जल ग्रहण किए आपको अपना ये पूजा करना है। तो फ्रेंड्स, और इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी अगर पूजा करते हैं तो नेत धर्म से ही करना चाहिए, अपने आप को पवित्रता बनाए रख के करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें छठ पूजा जैसे कि मुझे इतना अच्छा फील हुआ, कुछ उसमें की चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे कि कल 11 बजे रात में, कल साँझ घाट था, तो साँझ घाट को मैं आया यहाँ पे, तो हालत तो 1 बजे दिन से ही ख़राब हो गया था। तो क्योंकि मेरा कंठ बहुत सूखता है, ओठ देखिए अभी भी पूरे सूखे हुए हैं। कितना भी मैंने पानी पी लिया, लेकिन अभी उसको रिकवर कर रहा हूँ मैं। तो प्यास मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था जो मैं उसका कुछ नहीं बता सकता। भूख नहीं लगा था मुझे, लेकिन लग रहा था कि एक बूंद एक कंठ पे पानी चला जाए ताकि मेरी थोड़ी सी स्थिति सही हो जाए। तो अब क्या करें फ्रेंड्स, एकदम लग रहा था जो कैसे करें। लेकिन ईश्वर का बहुत मतलब ये कृपा था जो मैं ये व्रत मेरे से ये हो गया। मुझे डर लग रहा था, मैं किसी से बोलता नहीं था, क्योंकि मुंह से बोला नहीं जाता है। मन में मेरा श्रद्धा था, अगर बोल देते हैं तो लगता है जो हाँ इसे करना ही है। बस मैं ये सोच के रखा था। जो पिछले साल भी मैंने किया था फास्टिंग, लेकिन रात में मैंने पानी पी लिया था। लेकिन इस बार मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं लिया। कल 11 बजे रात में ही जग के
मतलब हाथ पे टाइम 11, 11:30, 12, 12:30 इसी तरह इस करवट उस करवट, क्योंकि नींद नहीं आ रहा था, मेरा कंठ ही पूरा सूखा हुआ था, एकदम मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो उसके बाद किसी तरह करके फिर 3 से 4 बज गया है तो मैं किचन में चला गया हूँ। मैंने सोचा है कि चलो कुछ बना देते हैं, जबकि मेरे घर वाले सोए थे तो मैंने कुछ अपना बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो उधर से आते हैं तो बना के ही हमारे यहाँ जाते हैं, क्योंकि सुबह में अगर आते हैं तो जल्दी खाना मिलता है तो बढ़िया हो जाता है जो व्रत करता है। तो फ्रेंड्स छठ, उसके बाद छठ पूजा करने के बाद मुझे एकदम लग रहा था जो कोई मेरा तपस्या सफल हो गया, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ये छठ पूजा को कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा त्यौहार है। सुबह में एक और इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ। सुबह में चारों तरफ से लेडीज़ वगैरह ये सब थे, उसमें मुझे लग रहा था मैं और मेरे भाई छठ पूजा कर रहे हैं इस बार। तो फ्रेंड्स क्योंकि मेरी माँ का डायबिटीज़ है तो उन्होंने छोड़ दिया तो पापा को दे दिया, फिर पापा कुछ दिन किए तो पापा ने भाई को दे दिया, और भाई तो अभी कर रहा है। उसके बाद मैंने भी ये छठ पूजा मैंने उठा लिया। तो सुबह में वो सारे लाइन लगे थे तो उसमें हम दोनों भाई ही खड़े थे। मैंने देखा जेंट्स में, ये जेंट्स भी मतलब मेल पर्सन भी कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। जो ये फीमेल का ही फेस्टिवल है, चाहे फीमेल का ही व्रत है, ऐसा कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने देखा जो सूर्य, मतलब मैंने बचपन में मैंने ये पढ़ाई किया है, मेरे हेडमास्टर सर थे, उन्होंने बस मुझे ये बताया है जो देता है वही देवता है। तो हमें सूर्य हमें रोशनी देते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल देवता है, और ये उन्हीं की पूजा होती है, सूर्य भगवान की ही पूजा होती है। तो सुबह में सूर्य की उजाले की, मतलब जो उनकी रोशनी की, ये लग रहा था कि कब भगवान, क्योंकि शाम में हम जाते हैं तो वो तो डूबते हैं तो जाते ही अर्घ देख के अपना चले जाते हैं, लेकिन सुबह में ये था कि कब भगवान अपनी लालिमा दिखाएं और हम उनको अर्घ देख के थोड़ा सा प्रसाद खा के अपना प्यास को बुझाएं, चाहे अपना व्रत तोड़े। तो फ्रेंड्स ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये व्रत करके। तो आप भी इस व्रत को उठाइए, अगले साल से उठाइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जो हर देवी दुर्गा को हम लोग देखे नहीं है, लेकिन सूर्य नारायण देवता को हम लोग देख रहे हैं, वो हमें रोशनी दे रहे हैं, वो हमें प्रकाश दे रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हमें सब चीज़ मिल रहा है। तो जो देवता है, जैसे माता पिता वो हमें दिए हैं तो हमारे देवता हैं, टीचर हमें ज्ञान देता है तो हमें देवता है। तो ये सूर्य नारायण देवता का ये त्यौहार है। तो हर इंडियंस को, मतलब ये नहीं है जैसे बिहार के लोगों को ही करना चाहिए, छठ तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे लोग ये छठ को करें और सूर्य नारायण देवता की पूजा करें और उनको धन्यवाद दें जो हमें इतनी सुंदर ये रोशनी दे रहे हैं, और उनके सहारे हमें ये रोशनी देखने को मिल रहा है। तो वो दे रहे हैं हमें तो देवता हैं, तो उनकी उपासना कीजिए। सूर्य की उपासना का ही त्यौहार है। ठीक है फ्रेंड्स, जय छठी मैया।